प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मंसूरी से, देहरादून मंसूरी से एक प्रश्न। ऐसे अपना नाम तो नहीं बताई हो, लेकिन मंसूरी में रहती है। प्रश्न उन्होंने पूछा, कुछ नाम नहीं तो लिख लो उमा देवी। उन्होंने पूछा कि मैं दीक्षा मंत्र नहीं लिया हूँ, राम नाम जपती हूँ, और मेरे पति जो है कुछ काम आदि करते हैं, और मेरा जो शरीर बहुत बीमार ग्रस्त है, 2-3 डॉक्टर से इलाज चल रहा है। कितना नाम जपूं जिससे कि मेरा कष्ट दूर हो जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है। श्री राम श्री राम। सबसे तो पहले जी आपका जो है दीक्षा मंत्र जो नहीं लिए बोले हैं वो लेना चाहिए, क्यों ना। इसे भगवान का नाम दीक्षा मंत्र लेके जपो, चाहे न लो तो भी वो कल्याणकारी है, लेकिन वो एक अनिवार्य शर्त है जो कि ये संसार में आने के बाद दीक्षा मंत्र लेना पड़ता है। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, कबीर, तुलसी, मीरा से लेकर के शंकराचार्य से लेकर के बड़े बड़े संसार में जो भी है, ध्रुव, प्रहलाद आदि आदि, स्वयं भगवान भी अवतार लेके आते हैं तो भी किसी न किसी से मंत्र लेते हैं। इसलिए ये वैदिक रीति है, इसका अनुसरण करना प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है। जैसे स्कूल में एडमिशन न करके ऐसे ही किताब खरीद के लाए के दुकान से पढ़े और किससे पूछताछ करे, ट्यूशन भी कर ले तो किताब का जानकारी तो हो जाएगा, सब जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आपको एडमिशन न होने के कारण स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए सर्टिफिकेट के लिए, वहाँ का प्रमाण डिग्री के लिए आपको स्कूल में, कॉलेज में ज्वाइन होना जरूरी है, एडमिशन लेना जरूरी है। डॉक्टरी कोई पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, जहाँ पर ये सब डिग्री मिलते हैं वहाँ पर एडमिशन लेकर के पढ़ना ये जरूरी है। बिना एडमिशन में ऐसे ही खाली पढ़ ले तो ज्ञान तो हो जाएगा, जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन डिग्री नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जो भी आता है दीक्षा मंत्र जरूर लेना पड़ता है किसी संत सदगुरु से, वो भी विधिवत शास्त्रीय विधि के अनुसार। कोई गुरु, संत, साधु, ऋषि, उनसे विधिवत जो मंत्र अपना कान में लेने का, कंठी माला, तिलक आदि पहनना है, इसको करना चाहिए। नहीं कि आजकल बहुत सारे ऐसे निकलेगा माइक में मंत्र ले लेते हैं, कितने बोल देंगे हमारा भगवान ही गुरु है, कोई नहीं, इसे खाली मुँह से आकाश में बोल देने से कि माइक में सुन लेने से नहीं। विधिवत गुरु जो है कान में आकर मंत्र देंगे, आपका कंठी में पहनाएंगे, तिलक पहन लगाएंगे, पूरा छाप तिलक दे करके विधिवत आपको जो है मंत्र दीक्षा देंगे। कि बहुत बड़ा एक 10-15 घंटा का एक प्रोसेस होता है। जैसे शादी में पंडित जी आते हैं, पति पत्नी का हस्त मिलाप कराते हैं, जयमाला कराते हैं, भांवरी कराते हैं, ऐसे प्रोसेस होता है। इसे एक विधिवत जो है दीक्षा मंत्र की एक विधि होती है। आजकल सब नए नए ढोंग निकाल करके कोई शिव गुरु दीक्षा के नाम पर जो है कुछ महिलाएं जो है शिव ही हमारा गुरु कहा करके, ना किसी मंत्र ना लिखा, कुछ नहीं, वो एक नया नाटक ढोंग निकाले हैं। कितने जो है माइक में सुन लेंगे, बोलेंगे हम दीक्षा ले लिया है, तो ये सब नहीं। श्री राम। जैसे स्कूल में एडमिशन करते विधिवत जाकर प्रिंसिपल से मिलना पड़ता है, वहाँ पर कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, वहाँ पर विधिवत बात करके एडमिशन लेना पड़ता है। ऐसे नहीं खाली कह दे कि हाँ ये स्कूल से मेरा एडमिशन हो गया आज से, ऐसे कह देने से नहीं हो जाएगा। तो विधिवत जो है मंत्र दीक्षा आपको किसी भी संत सदगुरु से ले लेना चाहिए। उसके बाद जब जप करेंगे उसकी महिमा जो है और बढ़ जाएगा। हमारे नामदेव जी के बारे में आता है, वो भगवान को भक्ति करते करते प्रसन्न कर लिए थे, दर्शन भी देते थे, पास में बैठते थे नामदेव जी, लेकिन दीक्षा नहीं लिया था, इसलिए भगवान उससे दूर बैठते, छूते नहीं थे उसको। एक दिन नामदेव जी ने पूछा कि आप मेरे से दूर दूर क्यों रहते हैं? भगवान ने कहा तो वो निगुरा है, तुमको छूने से अशुद्ध हो जाएगा है, आपका दर्शन कर लिया तो फिर अरे क्या होगा, तुम वैदिक रीति का अभी पालन नहीं किया है।
तब भगवान पूछा मैं कहाँ जाऊँ, तो वो बोले कि वो पहाड़ के ऊपर के संत बिठवा नाम के रहते, उनसे दीक्षा लेके आओ। जब उनके पास गए, दीक्षा मंत्र लेकर के आए, तब भगवान नामदेव जी गले में लगा दिए। तो आप जो है बिना दीक्षा के नाम जप करके पूजा पाठ कर भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको भगवान ही स्वयं कहेंगे जाओ भाई कहाँ दीक्षा लेके आओ, इसलिए पहले से ही अपना कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर है दीक्षा मंत्र आप लेना चाहिए। दूसरा है राम नाम जप करती हैं आप, राम नाम कितना जपे आपका जो बीमारी कष्ट आदि दूर हो जाएगा। देखिए जी, राम नाम कितना जपने से दुख कष्ट हो जाएगा, इतना जपने से कष्ट हो जाएगा, इसके चक्कर में न पड़ के आप भगवान का नाम जपते हुए भगवान को रात दिन स्मरण कीजिए, उनके सामने व्याकुल होकर प्रार्थना कीजिए, उनके सामने रोइए, व्याकुल होइए। देखेंगे ये फिर कितना गिनती नाम जप की ओर नहीं, ये पूरा तुरंत भी हो सकता है। जैसे कितना पेट्रोल डालने से गाड़ी स्पीड में चलेगा कि धीमे चलेगा, ऐसे नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल तो डाल दिया जाएगा, लेकिन वो स्पीड में कितना चलेगा ये ड्राइवर के हाथ में। एक्सीलेटर अगर दबा ज़्यादा तो स्पीड में चलेगा, कम कर दिया तो धीमे चलेगा। ऐसे ही जो है राम नाम जप भी जो है, हरिनाम जप अगर आप भाव सहित भक्ति सहित पूरा प्रेम में डूब करके मीरा की तरह रो करके भगवान के सामने गिड़ा के प्रार्थना करके जप कर रहे हैं, तो फिर ये कौम जप में ही आपको भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन आप अगर भावुक न हो करके ऐसे ही आप चलते फिरते उठते बैठते जप कर रहे हैं, तो भी ये कल्याणकारी है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा जप करना होगा, टाइम लगेगा। जैसे उदाहरण देंगे, हम किसी सेठ के पास या किसी संत गुरु के पास आप जाओ, जो भावुक होकर के जाके चरण में गिर पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, बातें करते करते कि शरीर रोमांच हो जाता है, गदगद हो जाता है, तो सामने वाला देखता है गुरु या संत जो भी, अरे इतना भावुक है, तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आ गया एकदम हंसते हंसते ऐसे ऐसे वो मुँह सुखा करके आगे चरण में गिर गया, अरे कैसे है गुरु जी, कैसे महाराज जी, ऐसे कहकर बैठा उठा हुआ, फिर प्रणाम करके चल लिया, तो गुरु जी ठीक है वो भी आया, अच्छा किया, लेकिन वो सोचेंगे हाँ इनका कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है जो कि इनका हमारे से कुछ काम इसको करना चाहिए। लेकिन जब व्याकुल होकर कोई आता है, तो फिर जो है संत गुरु हो, कोई भी सेठ हो, साहूकार हो, सामने वाला आदमी पिघलता है। ऐसे ही भगवान के सामने जब नाम जप हो, चाहे भक्ति हो, जो भावुक हो करके थोड़ा सा ड्रो करके थोड़ा सा ये करता है, तो वो जल्दी काम करता है। नाम जप कम क्यों ना हो, लेकिन नाम जप अनिवार्य है, वो जपना पड़ेगा, मेन चीज वही है। हाँ, इसलिए आप जो है जो जप कर रहे हैं, आप बीमार है तो जप तक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एकांत में कभी कभी बैठ के अपने घर में भगवान का सुंदर स्वरूप का याद करके, उनको याद करके थोड़ा रो पड़िए, थोड़ा भावुक होकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु अब आपके शरण में हूँ, आपके नाम जप कर रही हूँ, कृपा करो। ऐसी कुछ दवाई, ऐसे कोई डॉक्टर से मुलाकात करा दो, ऐसी कोई दवाई दे दो, ऐसे आशीर्वाद ही कर दो जिससे कि मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरा जो शरीर में तकलीफ परेशानी है वो सब दूर हो जाए। तो भगवान 2-3 काम करते हैं जब भावुक होकर भक्त उनको पुकारता है, नाम जपता है। सबसे पहले जो है उनका काम है अच्छे अच्छे डॉक्टर से मुलाकात करा देंगे, अच्छे अच्छी जो है हॉस्पिटल से आपका इलाज होने लगेगा, फिर दवाई आशीर्वाद से काम करने लगेगा। नहीं तो अगर भगवान की कृपा नहीं है तो अच्छा अच्छा डॉक्टर नहीं मिलते, धोला ठापा डॉक्टर मिल जाएंगे जो भी आपको दुनिया भर की रिपोर्ट निकाल करके आपका पैसा सब लूट लेंगे, ऐसे ही मिल जाते। आजकल जो है डॉक्टर लोग जो है पहले भगवान करते, ऐसे लूटे रहे हो गया बहुत। ऐसी छोटी सी कोई बीमारी हो जाओ तो भाई ये रिपोर्ट निकालो, ये रिपोर्ट निकालो, ये रिपोर्ट निकालो, ये रिपोर्ट, आपको 10,000 का 20,000 का रिपोर्ट ही निकाल लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ गोली से हो जाएगा उसको ऑपरेशन बता देंगे। ऐसे में कितने अनुभव किया। हमारे के चला आते हैं, उनका पत्नी का डिलीवरी हो रहा था, अब बोल दिया कि भाई 50,000 लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो मेरे को टेलीफोन किया, मैंने बोला कि भाई आधा घंटा रुक जा, ऑपरेशन मत करो, साइन नहीं किया हो। आधा घंटा रुक गया, फट से हो गया, 50,000 बच गए। तो कहने का मतलब है भगवान ऐसी व्यवस्था बनाए है, अपने आप ही डिलीवरी होगा, उसमें ये लोग जो बोल दें कि आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। खुद जो है ये लोग सब लुटेरे हो गए।
मैं खुद कितनी जगह देखा हूँ। मेरा एक जगह सूज इंजेक्शन लिया था तो हाथ में सूजन आ गया था, उसको जब देखा तो बोलते ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मैं उसको 10 गाली सुना के डॉक्टर आएगा, बर्फ लगा दिया, ठीक हो गया। तो आजकल यही से डॉक्टर लोग बहुत है जो कि लुटेर हैं, सो हो गए हैं। तो ऐसे लुटेर डॉक्टर और झोला छापा डॉक्टर जो किसी जानकारी नहीं है, किताब पढ़ पढ़ के देते, ऐसे डॉक्टर से मुलाकात हो गया तो आपका पैसा भी आएगा, शरीर और बिगड़ेगा, ठीक नहीं होगा। तो अच्छे डॉक्टर भी है जो बढ़िया जानकार है, और लोभी नहीं है, धार्मिक है, ईमानदार है। तो भगवान की जब आप भजन करेंगे, कृपा भक्ति करेंगे, तो आपके पास में ऐसे ईमानदार डॉक्टर, ऐसे अच्छे जानकार डॉक्टर, ऐसे ऐसे सब दवाई जानने वाले सब इस मिल जाएंगे, तो आपका जो है इलाज आराम से हो जाएगा। ये एक भगवान की कृपा है। दूसरे है, अब अगर भक्ति आपकी ज़्यादा है, ज़्यादा भक्ति आप कर रहे हैं, भावुक होकर के एकदम पूरा पुकार रहे हैं, तो भगवान का आशीर्वाद ही काफ़ी है। तो ऐसे कृपा कर देंगे, अपने आप ही जो दवाई कर रहे हैं उसी से ही अपना आप ठीक हो जाएगा। तीसरी बात है, अगर आपको और भक्ति भाव है तो भगवान सपने आकर में आकर के आपको दवाई बता देंगे, ये जड़ी खा लो, ये चीज़ खा लो, ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत भक्तों के हुआ है। तो ऐसे भाव भक्ति श्रद्धा के साथ जब भगवान का आप नाम जप करेंगे तो भगवान को बहुत रास्ता है, कोई बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, ठीक करने के लिए। आपको धन प्राप्त करना हो, जैसे प्राप्त करना हो, बीमारी ठीक कर, कुछ भी के लिए भगवान का भक्ति उनके पीछे पड़ जाए तो वो चाहे तो 2 मिनट में सब काम करा देंगे। हाँ, इसलिए जप जो आप पूछे कितना जप लूँ, कितना के चक्कर में न पड़े। हाँ, जपते रहिए, दिन भर चलते फिरते उठते बड़े जपिए, लेकिन इस शास्त्र में थोड़ा सा भगवान के पास में एकांत में बैठ करके थोड़ा रो करके भावुक होकर प्रार्थना भी की। प्रार्थना करते हुए आप जप करते रहिए, जप करते रहिए, जप करते रहिए। जैसे 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 आपका जप बढ़ता जाएगा, भाव भक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान की कृपा अपने आप आपके ऊपर होता रहेगा। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, बस अब जप करते रहिए। जल्दी से जल्दी कोई संत सदगुरु मिले, दीक्षा आप ले लीजिए। आप मेरे को भी एक बार कमेंट में पूछे थे, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, लेकिन आप कहाँ रहते हैं, मंसूरी में कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या है, वो सब कुछ हमको जानकारी है नहीं, कैसे मुलाकात होगा, कैसे दीक्षा होगा। ऐसे हरिद्वार हम सब आते रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार अभी आने वाले 13 अक्टूबर को हम आएंगे हरिद्वार। 4 धाम यात्रा में जाना है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यात्रा के हमारा टूर है। नवरात्रि के बाद वहाँ आने वाले हैं सब, हरिद्वार, ऋषिकेश। आप अगर चाहे तो वहाँ आकर के मिल करके मंत्र दीक्षा भी ले सकते हैं, इस बात नहीं। श्री राम श्री राम। और कोई 4 धाम यात्रा में अगर जाने की इच्छा हो, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और हमारा नंबर कमेंट में रहता ही है, हर एक वीडियो में कमेंट में मैं नंबर देता हूँ, इसमें आप कांटेक्ट करके कहीं से, ऑल इंडिया के कहीं से भी कोई अगर जाना चाहे, 4 धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, इसके 4 धाम कहते, लेकिन 6 धाम होता है। इसमें जो है कांटेक्ट करके जा सकता है, हमारा ग्रुप जा रही। तो आप हरिद्वार में अगर मिल सकते हैं, मंत्र दीक्षा लेना हो तो फिर जैसा आपकी इच्छा। जय श्री राम।